So welcome everybody. Now we will do this topic measurements in quantum mechanics. No, measurements in quantum mechanics is important because सारे quantum mechanics में हम करते क्या हैं, हम measurements ही करते हैं. ठीक है, कहीं हमने एनर्जी की मेजरमेंट करनी होती है, कहीं हमने तुम्हारे मोमेंटम की, या कभी हमने एंगुलर मोमेंटम की एंड सो ऑन, पोजीशन आ जाता है उसमें. ठीक है, तो ये सारे हम इसको कहते हैं डायनामिकल वेरिएबल्स. डायनामिकल वेरिएबल्स डायनामिकल वेरिएबल्स in quantum mechanics are represented by the operators. Okay, so operators are the dynamical variables, और इनकी डायनामिकल वेरिएबल्स की हमने क्या करनी है, मेजरमेंट्स करनी होती है इन द क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, first of all we will do just have a look on operators. What is the function of operators? Okay, so the function of operators is what is that if I write down this operator a, and this is my state, eigenstate, and this is my lambda value, which is of course your eigenvalue, and this is xi. Again in quantum mechanics state, और इस इक्वेशन का हमने मतलब ढूंढना है, what is the meaning of this equation. Okay, so इसका मीनिंग क्या है कि ए ऑपरेटर, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं. देखो, दैट लेट सपोज हम इसको जाय इज अ ट्रेजर, खजाना है. सो जाय इज अ ट्रेजर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है. ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कि जाय में मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कुछ उस पर मुझे कुछ करना पड़ेगा जाय पे, कुछ मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जाय पे, ताकि वो जो ट्रेजर है, जहां वो ट्रेजर मुझे मिल सके. आई हैव टू डू समथिंग ऑन दी विद दिस आर जाय फंक्शन विच इज ऑफ कोर्स आर आइगन स्टेट. इस पे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे कि इसमें से कुछ मुझे वैल्यू मिल सके, कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिल सके, और वो इंफॉर्मेशन होती है हमारी लैम्डा. ठीक है, जाने की जाय में से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि लैम्डा ऑफ कोर्स इज अ नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ माय दिस ऑपरेटर इज अ हैमिल्टोनियन, व्हिच इज if it operates on this function, eigen function, then I will get E, which is my energy value, and this is Z. So what is meaning of this कि ये operator अगर इस Z इस eigen function पर act करता है, then तो Z से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा my eigen value of the energy. मुझे एनर्जी की एक वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इनडायरेक्टली मुझे जाय ने क्या दिया, मुझे जाय ने दिया एनर्जी की वैल्यू, और वो जाय ने मुझे अपने आप नहीं दे दिया, उसके लिए मुझे एक ऑपरेटर लगाना पड़ा, और वो ऑपरेटर मुझे देगा आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी इफ आई ऑपरेट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ओके, सिमिलरली इफ आई ऑपरेट मोमेंटम ऑपरेटर ऑन phi, which is again an eigenfunction, then I will get something. Okay, तो वो चीज मुझे मिल जाएगी something, let again call it lambda p, which is the eigenvalue for the momentum, and again it is phi. Okay, और इसमें मुझे एक, इसमें अब केयरफुल रहना है कि ये जो जाय है और ये जो फाई है, these are the different, these are क्या है, different, these are different आइगन स्टेट्स. ये जो जाय है, ये मैं कह सकता हूं इट इज अ आइगन फंक्शन, इट इज अ आइगन फंक्शन और आइगन स्टेट, वट एवर यू कैन कॉल इट, आइगन स्टेट इन एनर्जी स्पेस. And this I call phi as an eigenstate in which space? In momentum space.
and of course this energy space and this momentum spaces are interlinked. कि हम अगर मेरे पास अगर मोमेंटम स्पेस है और मैं अगर एनर्जी स्पेस में जाना चाहूं देन आई कैन गो यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. So if I can rub this, okay. So there is a transformation operation, transformation through Fourier transform. Fourier ट्रांसफॉर्म. अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक स्पेस से हम दूसरे काइंड ऑफ स्पेस में जा सकते हैं जिसमें हमें वो मिलेंगे आइगन स्टेट उसी स्पेस से. ओके. सो दिस इज यू शुड नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वांटम मैकेनिक्स. और मेजरमेंट अगर हम बात करें मेजरमेंट की, वो मेजरमेंट पे कैसे होती है. ठीक है. तो एक बहुत खूबसूरत लाइन है दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट मेजरमेंट्स disturbs the system, disturbs the system. कि हमारी जो मेजरमेंट है वो हमेशा डिस्टर्ब करेगी सिस्टम को. सो इस लाइन का मीनिंग समझा रहा हूं मैं अभी. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. दिस मीन्स दैट इफ बिफोर मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट मैंने की नहीं है, देन माय जाय कैन be in the superposition of many states like xi1, xi2 and so on, and many plus again xi(n). This is called as superposition principle in quantum mechanics. तो अगर ये मैंने मेजरमेंट अगर नहीं की, बिल्कुल भी मेजरमेंट नहीं की, देन माय wave function will be in the superposition of many state as well. वो xi1, xi2, xi(n) मल्टीपल स्टेट्स की एक सुपरपोजिशन में होगा. So we have to know what actually measurement does. Okay, suppose this is before measurement. I have already told this is before measurement, and after if I just measure, okay, then what happens that कि जो मेरा जो सिस्टम होगा वो कोलैप्स कर जाएगा. कोलैप्स into one of the eigenstate, eigenstate. ठीक है. तो जब भी मैं मेजर करूंगा मुझे ये सारे स्टेट सुपरपोजिशन में नहीं मिलेंगी, बल्कि वो किसी एक स्टेट में कोलैप्स कर जाएंगी. either it could collapse into xi1 or either it could collapse into xi2 or either into xi(n) and so on. मतलब किसी भी स्टेट में कोलैप्स कर सकती है. सपोज माय measurement, if I do measurement and my wave function collapses into xi(n), okay, then it will give me some value which is I can call my eigenvalue. Okay, and measurement means some operator we have applied. This is meaning of the measurement in quantum mechanics. कि measurement कब होगी, जब हम कोई ऑपरेटर ऑन xi(n) पे लगाएंगे. Okay, and this is the measurement which actually disturbs the system. डिस्टर्ब कैसे की, पहले सारी स्टेट में था हमारा सिस्टम. ठीक है. बट आफ्टर मेजरमेंट माय सिस्टम कोलैप्सेस इनटू वन ऑफ द आइगन स्टेट. तो ऐसे डिस्टर्ब हो गया सिस्टम पूरा. ठीक है. इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि पहले मेरा बिफोर मेजरमेंट मेरे कोई ऐसा वेव फंक्शन था. ओके. सो दिस इज इन द सुपरपोजिशन स्टेट. ओके. तो कुछ ऐसा फंक्शन था, बट आफ्टर आई मेजर माय सिस्टम कोलैप्सेस इनटू वन स्टेट. दैट मींस माय system would now look like a delta function, which is like this. This is my delta function. Okay, it collapsed into one state, so this is a delta function. And this is the weirdness of the quantum mechanics. इसमें कुछ weird है. और जैसे ये डेल्टा फंक्शन वियर्ड क्या है कि जैसे हम डेल्टा फंक्शन में वो कोलैप्स कर दिया, नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लगा सकते ना. श्रोडिंगर इक्वेशन तभी लगाएंगे जब वो सुपरपोजिशन स्टेट में था सिस्टम हमारा. ठीक है. नाउ माय सिस्टम गोज टू डेल्टा फंक्शन. नाउ आई कांट अप्लाई द श्रोडिंगर इक्वेशन. ओके.
So this is the meaning of what is the measurement, what do the measurement. Okay, so we are now going to understand this meaning of this line. Okay, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर if two operators क्या है a and b, this if commutes मतलब this are commutator bracket, and if they commute, then what happens, then a and b must act on the, they have क्या है उनकी must have the same eigen state, इन दोनों की कॉमन आइगन स्टेट होगी. ओके, तो इससे एक बहुत बड़ी चीज पता लगती है, ठीक है, कि और के अगर आइगन स्टेट सेम है देन दीज टू ऑपरेटर्स कम्यूट. अगर आइगन स्टेट कॉमन नहीं है या सेम नहीं है देन दीज टू ऑपरेटर्स डजंट कम्यूट. ओके, सो इसमें अगर हम जाएं ऐसे कि हम मानकर चले सबसे पहले कि आइगन स्टेट क्या है, कॉमन है दोनों में, तो क्या होगा. ओके, देन वी गो टू अगर आइगन स्टेट कॉमन नहीं है तो क्या होगा, whether they commute or doesn't commute. Okay, so इसको एक्सप्लेन करते हैं. सपोज कि दोनों आइगन स्टेट्स कॉमन है दोनों में, देन तो क्या होगा कि अगर मैं एक की मेजरमेंट करूं तो मेरा फॉर एग्जांपल आइगन फंक्शन जाई एन आ गया. आइगन फंक्शन जाई एन में वो मेरा जो स्टेट है, जो मेरा सिस्टम है, तो जो मेरा सिस्टम है वो जाई एन में क्या होगा, कोलैप्स हो गया. इफ आई डू द मेजरमेंट ऑफ ए एंड इट विल गिव मी द माय आइगन वैल्यू ऑफ ए एन. ओके, इसका मतलब यही हो गया ना, जाई एन दिस. ओके, सो दिस इज द मीनिंग. इफ बी की भी वही कॉमन आइगन स्टेट है, दिस इज ऑल्सो द कॉमन आइगन स्टेट ऑफ बी. ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर वो बी ऑपरेटर एक्ट कर रहा है तो वो देगा बी एन वैल्यू. ओके, सो यहां तक पता लग गया. ए ऑपरेटर अगर ऑपरेट करे जाई एन पे वो वैल्यू देगा ए एन, एंड बी ऑपरेटर वही सेम आइगन स्टेट पे देगा तो वो मुझे देगा आइगन वैल्यू बी एन. अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर फिर एक को मैं ऑपरेट कराऊं, फिर एक को मेजर करूं, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस. अब देखो बी, पहले मैंने ए मेजर किया तो मेरा आइगन स्टेट कौन सा था, जायन. बी को मेजर किया तब भी कौन सा था, जायन. ठीक है, अगेन अगर मैं अगेन एक को मेजर कर रहा हूं तो मेरा जायन तो ऑलरेडी मेरा आइगन स्टेट है, तो वो अगेन अगर ए को अगेन मेजर करूं तो मेरा आइगन स्टेट अगेन जाई एन आ जाएगा. एंड इट विल, अगर वो जाई एन सेम आइगन स्टेट में वो कोलैप्स हो रहा है अगेन, then it will again give me a n value. Okay, and again if I just again measure b, then it will again gives me b n value. So that means कि पहले मैंने a को मेजर किया then b को मेजर किया, then it will give me a and b n. Okay, then after some time कि मैंने b n पहले फिर क्या किया, b को मेजर, ऐसे देखो b को मेजर किया था, b को मेजर करने से वैल्यू कितनी मिल गई, बी एन. नाउ अगर एक को मेजर कर रहा हूं, माय वैल्यू अगेन बिकम्स ए एन. ओके, सो सेम आइगन स्टेट में है, सेम वैल्यू मुझे मिल रही है, तो मुझे देखो फिर ए एन मिल गया. सो दिस मीन्स ऑर्डर डज नॉट मैटर. ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा. ओके, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं. It will mean same values, but if they don't share the same eigenstate, then what happens? Then this happens that if I operate Zion there, it will give me an. Okay, but listen now, if I operate B but this time Zion नहीं है, इस वो phi n पे ऑपरेट करेगा ना,
suppose this is my x operator, this is my p operator. ये x operator x आइगन क्या बोलते हैं, तो ये x स्पेस में जो मेरे आइगन वेक्टर्स है उन पर ऑपरेट कर रहा है, और p फाइन मींस जो मोमेंटम स्पेस में है उन पर एक्ट कर रहा है। ये मेरा क्या है, आइगन स्टेट्स ऑफ x, और ये मेरा है आइगन स्टेट्स ऑफ p, अलग अलग। ठीक है, नाउ अगेन इफ आई measure the x value, position value using this operator x operator, or this I have taken the example of a operator। ठीक है, तो अगर अगेन मैं मेजर करूं, नाउ my eigen state is not Zion, it is now phi n। ठीक है, अगर phi n है ऑपरेट आइगन स्टेट, देन आई हैव नो चॉइस बट टू ट्रांसफॉर्म दिस मोमेंटम स्पेस। इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मोमेंटम स्पेस से टू द पोजीशन स्पेस आइगन स्टेट में। अब देखो जायन तो चला गया, पिछली बार बना रहा था ना, जायन जो आइगन स्टेट थी अब वो हट गई। नाउ इफ आई अगेन मेजर एक्स, देन आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे जायन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आमतौर पर नहीं मिलेगी, इट इज लो प्रोबेबिलिटी, तो मुझे जायन मिल जाएगा। ओके, तो अगर जायन मिल जाएगा, आई विल गेट ए एम। ठीक है, अलग वैल्यू मिल गई मुझे। अब नाउ इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई एक्स पी, इससे मुझे पहले मिली थी ए एन, बी में मुझे मिला था बी एन, सपोज दिस इज बी एन, बट आफ्टर again if I measure x, now I will get am, not an। so this is what we have to understand। ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है, बट चाहे आप ऐसे समझ लो, बट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे इसको समझना है। ओके, सो दिस इज very very important stuff। so please share, subscribe to my channel। thank you।